राधे कृष्णा सभी भक्तों को। आज सुनेंगे चैत्र चौथ व्रत कथा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलो सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 पुत्री थी। उनका नाम विमला और कमला था। कमला का विवाह एक समृद्ध परिवार में हुआ और विमला का विवाह बहुत गरीब परिवार में हुआ। अमीर परिवार में विवाह होने के कमला थोड़ा घमंड करने लगी। इसमें विमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। विमला उसके घर पर सारा कामकाज करती और वह अपनी ही बहन को बचा कुचा खाने को देती थी। विमला एक सीधी सादी औरत थी। वह सब नियम धर्म से रहती थी। विमला गणेश जी के सब नियम करती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले भगवान गणेश को भोग लगाती, उसके बाद खुद खाती और अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर खाना नहीं बचा तो विमला ने जंगल से कुछ आंवले लिए और उन्हें पकाया और भगवान गणेश जी को भोग लगाया। फिर बचा हुआ सब लोगों ने खाया और सो गए। उसी रात भगवान गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और विमला का दरवाज़ा खटखटाने लगे। विमला ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है। विमला ने पूछा, माता जी, आपको क्या चाहिए? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी। माता जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खा लो। गणेश जी बूढ़ी माई के रूप में बोले, लाओ। विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बूढ़ी माई को खिला दिए। खाने के बाद बूढ़ी माई घर के जाने में असमर्थ दिखाई दी। तब विमला बोली, अब चिंता मत करो, आज रात आप यहीं सो जाओ, कल सवेरे चली जाना। तब बुढ़िया माई वहीं खा पीकर सो गई। थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी, मेरा पेट खराब हो गया है। तब विमला बोली, आप अंधेरे में कहाँ जाओगी? यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और मेरे बालों में पोंछ लीजिए, मैं सुबह उठकर साफ़ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और जब सुबह हुई तो विमला ने देखा कि बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। उसने सोचा कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। ऐसा सोचने के बाद वह नहाने चली गई और तालाब में जाकर वह नहाने लगी तो उसने अपने बालों से सोना गिरते देखा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब विमला को रात की बात याद आई तो वह दौड़कर घर आई। उसने देखा तो घर में खूब धन के ढेर लगे थे। वो खुश होकर गणेश भगवान के जयकारे लगाने लगी। उसने
अपने बेटे को मौसी के घर तराजू लाने को कहा। उसका बेटा मौसी के घर जाकर तराजू मांगने लगा तो मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया कि माँ सोने के सिक्के तोलेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं है और चले सोना तोलने। सच जानने के लिए उसने तराजू के नीचे एक लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। तब सोना तोलने का काम ख़त्म हो गया तो तराजू लौटाने आया तो कमला ने तराजू उलट पलट कर देखा तो उसमें एक सिक्का सोने का फंसा हुआ था। वह हैरान हो गई और उसको विश्वास हो गया कि विमला बहुत धनी हो गई है, इसीलिए काम पर भी नहीं आती। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर गई और उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया है? विमला बहुत सरल स्वभाव की थी। उसने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान के सब नियम निभाने लगी और रोज़ गणेश जी के लिए जंगली आंवले का भोग बनाकर लगाने लगी और भगवान गणेश जी को भोग लगाने लगी। एक दिन भगवान गणेश जी उसकी सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को देखकर वहीं उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया और उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की आँख खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बहुत बदबू आ रही है और कमला गंदगी को साफ़ करने लगी तो गंदगी जितनी साफ़ करती उतनी ही बढ़ जाती। वह परेशान होकर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। तब विमला बोली, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश जी का कोप तुम्हारे ऊपर हुआ है। और कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भगवान से क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी ने उसको माफ़ कर दिया और अपनी सब माया से ठीक कर दिया। हे गणेश जी, जैसी आपने विमला पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो भगवान गणेश की जय। गणपति बप्पा मोरया।